हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो किस लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ये आपको बताना है। राइट, तो पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा कह रहा है बाउंड्री लेयर थ्योरी, तीसरा कह रहा है क्वांटिटी इक्वेशन, चौथा मतलब ऑप्शन नंबर डी पास्कल लॉ। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो क्वांटिटी इक्वेशन को फॉलो जरूरी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब फ्लूइड फ्लो संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, इन a steady flow of fluid, the total acceleration of any particle is can be zero, is always zero, can be zero, is independent of the coordinate। तो आपको पता है कि जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, टोटल एक्सीलरेशन होता है, वो होता है डी वी बाई डी टी होता है, और ये होता है डेल कैपिटल वी बाई डेल टी प्लस यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल वी बाई डेल जेड। तो अगर हमारा फ्लो स्टेडी है तो आपको पता होगा स्टेडी में क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी पैरामीटर जीरो होता, तो ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आप देखिए स्टेडी होने के बावजूद भी क्या होगा, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट बचा हुआ है, तो ऑलवेज जीरो तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी ऐसे गलत हो गया। ठीक है, तो कैन बी जीरो आपका सही हो सकता है। कैन बी जीरो कब होगा, अगर फ्लूइड फ्लो हमारा यूनिफॉर्म हो जाए, फ्लो इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, अगर फ्लूइड यूनिफॉर्म होगा तो आपका जो वेलोसिटी है वो स्पेस के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आप आपसे कहा जा रहा, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ठीक है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, रो को डेंसिटी से लिखते हैं, डेंसिटी वो कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहा है, फ्लोज स्टीडली, और स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो है थ्रू अ पाइप अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है A1 से A2 तक। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ये कोई पाइप होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है तो वेलोसिटी V2 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा वैल्यू ऑफ V2 को निकालना है, तो आपको पता होगा क्वांटिटी इक्वेशन से रो वन A1
V1 बराबर ρ2 A2 V2 ये होगा। तो आपको पता है कि आपका जो डेंसिटी वो कांस्टेंट है, तो ρ1 और ρ2 तो बराबर होंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा आपके पास, तो इसको लिख सकते A1 अपॉन A2 बराबर V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, V2 जो होगा वो होगा क्या, A1 अपॉन A2 इंटू V1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका A1 अपॉन A2 0.5 दे रखा है, तो 0.5 यहाँ रख दीजिए, और V1 जो है, ठीक है, ये V1 होगा, V1 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 1 आ जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है इन अ पाइप, एक किसी पाइप में, ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर जो पाइप का है वो 8 सेंटीमीटर। द डायमीटर इज सडनली रिड्यूस्ड, जो डायमीटर होता है उसको कम कर दिया जाता है अचानक से। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, तो अगर डायमीटर चेंज कर दे रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या होगा वो आपको बताना। तो आपको पता होगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये आपकी पाइप है और इसको सडनली हमने क्या कर दिया, इसको इसका 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 डायमीटर चेंज कर दिया। ठीक है, इसका डायमीटर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका डायमीटर हमने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, डायमीटर चेंज कर दिया। ठीक है, तो डायमीटर चेंज कर दिया, तो पहले 8 सेंटीमीटर था, अब उसको चेंज करके हमने 2 सेंटीमीटर कर दिया पहला। ठीक है, और पहले वेलोसिटी क्या थी, यहाँ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ पे आपको निकालना है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी भी है, तो क्वांटिटी इक्वेशन से हम लोग फिर से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो फ्लूइड है हमारा इनकम्प्रेसिबल है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो A1 V1 बराबर A2 V2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से, और आपको क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता होता है, अगर आपको डायमीटर पता है, अगर डायमीटर D है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, A बराबर क्या लिखते हैं आप लोग, π/4 D² लिखते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो A1 कितना हो जाएगा, π/4 D1² V1 बराबर π/4 D2² इंटू V2। ठीक है, तो यहाँ से π/4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपको V2 निकालना है, तो V2/V1 ये बराबर किसके हो जाएगा, D1/D2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं V2 बराबर D1/D2 का पूरे का होल स्क्वायर इंटू V1। D1 आपको दे रखा 8, D2 आपको दे रखा है 2 का होल स्क्वायर इंटू V1 कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, और 4 जा 16 होता, 16 जा 64 होता, तो आपका V2 जो आएगा 64 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका जो V2 आएगा V2 बराबर 64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे करा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट देन द फ्लो इज टर्म एज। तो आपको पता है कि आइलर का अप्रोच था, वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए इसको जाने देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी जो है वो स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई पाइप है और हर जगह पे वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ वॉल्स को छोड़ करके। ठीक है, तो हर जगह वेलोसिटी अगर सेम है, हर जगह पे वेलोसिटी अगर सेम है, ठीक है, तो इस फ्लो को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है when the flow parameters at any given instant remain same at every point the flow is said to be। वह फिर से वही बात है, अगर किसी मान लीजिए t बराबर t1 सेकेंड पे किसी एक इंस्टेंट पे जो फ्लो के पैरामीटर्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं तो फ्लो कैसा बोला जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी हो रही वो क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग। स्टेडी का मतलब क्या है कि समय के साथ तो चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसका देखो मतलब क्या है, समय के साथ चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप t बराबर t1 देखेंगे किसी समय पे मान लीजिए, तो होगा क्या। ठीक है, होगा क्या, हर पॉइंट पे जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ अलग होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, पहला देख लेते हैं, अ फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्या ये सही होगा, फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट कह रहा है, तो कांस्टेंट रेट कह रहा है, तो कांस्टेंट रेट होगा तो वेलोसिटी तो सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो ये सही नहीं होगा। फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट ए डिक्रीजिंग रेट, फ्लो थ्रू अ पाइप एट ए कांस्टेंट रेट, तो दोनों तो सेम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रेट तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे रिलेट। अब आपके पास क्या बचा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए और सी, इसी में से एक सही होगा। तो फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट, तो देखिए लॉन्ग पाइप लिखा है, लॉन्ग पाइप का मतलब ये हो गया कि पाइप बहुत लंबी है, तो फ्लो क्या होता है, जो फ्लो होता है फ्लो स्टेडी हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, आप इससे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कप है और उसमें आपका वाटर है। ठीक है, अब उसको क्या करिए, उसको स्टर कर दीजिए, हिला दीजिए चम्मच से, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होता है,
एक समान वेलोसिटी से जो फ्लूइड होता है घूमने लगता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब कि वो समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। उसी तरह अगर पाइप लंबी हो, ठीक है, पाइप अगर लंबी होगी तो होगा क्या, जितना भी डिस्टरबेंस होगा वो समय के साथ क्या हो जाएगा, एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा और चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, if the particle of a fluid attain such velocities that velocities vary from point to point, जो velocity है पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट वेरी करी इन द मैग्नीट्यूड, मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, एंड डायरेक्शन, उसकी दिशा भी चेंज हो रही है, एज वेल एज फ्रॉम वन इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मतलब समय समय पे भी। ठीक है, तो द फ्लो इज सेड टू बी, मान लेते हैं कि ये कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है आप, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं। आपने t बराबर t1 पे देखा तो फ्लूइड वेलोसिटी इधर की थी, इधर की तरफ थी, इधर की तरफ थी। एक बार फिर से आ गए, कुछ समय बाद t2 समय पे आए तो पता चला कि वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई, तो वेलोसिटी एक रैंडम ऑर्डर में हो गई। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ये होता है जो फ्लो होता है रैंडम होता है, फ्लक्चुएशंस होती है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वेलोसिटी किस समय पे कहाँ पर होगी, ठीक है, और कैसी होगी। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पे। तो आप लोग याद रखिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है एनर्जी पे नहीं बेस्ड होती है, मास पे, मास से कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स, फ्लो यूनिफॉर्म कब होता है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, प्रेशर डज नॉट चेंज, एरिया डज नॉट चेंज, डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट फॉर एनी गिवन इंस्टेंट। ठीक है, किसी भी समय पे, आप कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई फ्लो फील्ड है और यहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ आप t बराबर t1 पे आइए या फिर t बराबर t2, इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट समय अंतराल पे आएंगे तो वेलोसिटी वैसे की वैसे दिखेगी, मिलेगी। तो आपको स्लो क्या बोला जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप समय बीतने पर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इन टर्बुलेंट फ्लो, अगर अगर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो होगा क्या इसमें, द शियर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन इन अ सिमिलर लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस बताना आपको, क्या वो जो लैमिनार कंडीशन होती है उसमें उसी के बराबर होता है। द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन ऑर्डरली मैनर, आपको पता होगा कि फ्लूइड जो पार्टिकल हो तो रैंडम मोशन होता है, तो ऑर्डर नहीं होता, तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। मोमेंटम ट्रांसफर, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर इज ऑन अ मॉलिक्यूलर स्केल ओनली। ठीक है,
कोहेशन इज मोर इफेक्टिव देन मोमेंटम ट्रांसफर इज काजिंग शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। तो टर्बुलेंट फ्लो अगर होता है तो शियर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू लेमिनार फ्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, रोटेशन अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेडी और यूनिफॉर्म और लेमिनार की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लूइड फ्लो इन अ स्ट्रेट सर्कुलर पाइप इज टिपिकली टर्बुलेंट इन नेचर व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर। अगर किसी पाइप में उसका एरिया अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर अगर मतलब जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, फ्लो अगर टर्बुलेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर की क्या कंडीशन होगी। रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है ये क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 होगी तो वो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। ये आपकी कंडीशन ट्रांजिशन की होगी, ट्रांजिशन की होगी। ठीक है, तो और ये कौन सी होगी, ये जो 2000 वाली है, ये जो 2000 वाली कंडीशन होगी लेमिनार की होगी, याद रखिए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्टीक लाइन आर आइडेंटिकल व्हेन। इसको याद रख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, जब फ्लो आपका स्टीडी होगा। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप फॉलोज लीनियर लॉ, पैराबोलिक लॉ, लॉगरिथमिक लॉ, नन ऑफ द। तो ये आपको कौन सा मिलता है, पैराबोलिक लॉ फॉलो करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप अगर ये पाइप अगर आपका क्या हो, अगर फ्लो आपका लेमिनार हो तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक रिलेशन आप याद रखिएगा, वी मैक्सिमम जो होती है वो वी एवरेज की 2 गुने के बराबर होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लीनियर होता है, इस तरह से होगा। और सेंटर पे शियर स्ट्रेस कितना होता है, 0 मिलेगा आपको, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा जो पाइप की सतह होती है। ठीक है, तो ये आपका सही, तो आपका पैराबोलिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन जिगजैग वे द फ्लो इज कॉल्ड। जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं तो उसको क्या बोला, इनकम्प्रेसर से मतलब नहीं, नॉन फ्यूम से मतलब नहीं,
अनस्टेडी से मतलब नहीं है, आपका टर्बुलेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, क्वांटिटी इक्वेशन। अब क्या हो जाएगी, ρ1 A1 ये बराबर होती है मास के, मास फ्लो रेट। ठीक है, तो ये होता है ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टेडी, ठीक है, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है किसी पॉइंट पे। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, हर पॉइंट पर सेम है। अनस्टेडी का मतलब ये है, ठीक है, अनस्टेडी का मतलब ये है कि समय के साथ उसका चेंजेस जरूर हुए लेकिन एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम ही है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए t बराबर, ये t बराबर t1 पे आपका पिक्चर ये है, ये देखिए t बराबर t1 पे ये पिक्चर है, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी v है। ठीक है, लेकिन t बराबर t2 की पिक्चर क्या है, t बराबर t2 पे तो जो पहले आइडेंटिकल पॉइंट थे, ठीक है, यहां पर क्या हो गया है, सबकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन के हिसाब से नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा, फ्लो थ्रू अ पाइप एट डिक्रीजिंग रेट सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 शायद हमको लग रहा है ये लास्ट है क्या, नहीं अभी और भी है। ठीक है, द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर इज मेड लॉन्गर देन द कन्वर्जन पोर्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है आपको, ये होता है वेंचुरी मीटर, एक सेकेंड, आप देखेंगे वेंचुरी मीटर का। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका थ्रोट होगा। ठीक है, और यहां से डाइवर्जिंग सेक्शन होगा। ठीक है, ये लंबा होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की कम होने की वजह से उसको ज़्यादा समय मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड का जो फ्लूइड है ये पूरे शेप को क्या कर लेगा, फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, टू अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग अवे द स्ट्रीम, ये भी सही है। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शनल लॉस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंचुरी मीटर का यूज जो होता है, ठीक है, आपसे पूछा था यूज क्या होता है। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर का यूज जो होता है वो डिस्चार्ज मेजरमेंट में होता है। सेकेंड, किस में यूज होता है, डिस्चार्ज मेजरमेंट में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है चेंज इन प्रेशर, ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर को अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि डिस्चार्ज कितना आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। ये तो एकदम सही है, क्योंकि
बर्नौली क्वेश्चन बताता है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। या फिर नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटीज, ये भी सही है, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। when the flow parameters at any given instant remain the same, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है? when the fluid parameters at any given instant remain same at every point then the flow is said यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा आपसे रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है। और किसी एक समय पे मान लेते t बराबर t1 सेकेंड पे आप गए और देखा कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है, तो कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? वन डायमेंशनल फ्लो इज वन which is uniform flow. A steady flow takes place in a straight line, involves zero transverse component of the flow. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर कोई फ्लो फील्ड है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट u रहेगा और आपका v और w ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हेड लॉस क्या होता है? ये होता है एफ एल, ठीक है, वी अपॉन डी वी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, 25 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो गलत है, ठीक है। जो आपका मरकरी होता है वो मैनोमीटर में यूज करते हैं, क्यों? इट्स वेपर प्रेशर इज लो, एकदम सही। जो मरकरी होता है उसका वेपर प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? मरकरी को यूज करते हैं। अगर इसका वेपर प्रेशर लो नहीं होगा तो इसके वेपर बनेंगे, अगर वेपर बनेगा तो इसका खुद का प्रेशर आ जाएगा, तो बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस आने लगेगा, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए। इट प्रोवाइड सुटेबल मिनिस्कस फॉर इंक्लाइन ट्यूब, ठीक है। अगर इंक्लाइन ट्यूब ले रहे हैं तो मिनिस्कस अच्छा बनता है। मिनिस्कस का मतलब जो कर्वेचर बनता है पाइप के अंदर, ठीक है, ठीक है, वो होता है। और डेंसिटी इज लेस, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। इसकी डेंसिटी हाई होती है। आप देखेंगे जो वाटर से कंपेयर करें, वाटर और इसकी, ठीक है, अगर वाटर और इसकी देखें Hg की, तो ये होता है 1000 के आसपास होता है, ठीक है। और इसकी होती है 13.6 मतलब 3600 के आसपास होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है मतलब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जस्ट इससे बड़ा होता है, ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको यही पूछा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के टाइप जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।